एक इंद्री भी उतना ही सत है, वो पंचेंद्री भी वो भी वही सत है। तो चाहे एक इंद्री की पूजा करो, चाहे पंचेंद्री की करो, या किसी की मत करो, या सबकी करो, भेदभाव क्यों करते हो फिर? समझ आ रहा है ना? तो सत सत सुनते सुनते कहीं आपके दिमाग में भेदभाव बिल्कुल ही निकल गया हो, और कहीं आपके दिमाग में आ गया हो कि भाई सब कुछ बराबर ही बराबर है, एक ही एक है, तो आचार्य यहाँ तुरंत लिखते हैं कि भाई अनेकांत दर्शन को ध्यान में रखना, विभाजन भी करने की बुद्धि रखना। सत अलग अलग भी होता है, क्योंकि अलग अलग द्रव्य का अलग अलग अस्तित्व है, और इसी अस्तित्व के कारण से हमारा व्यवहार चलता है, और व्यवहार में पूज्य पूजक का भाव आता ही है। ठीक है? अब आप एक एक प्रश्न हमसे करो, क्या महाराज ये भी मिथ्या है, क्या महाराज ये भी गलत है, क्या महाराज ये भी गलत है? हम किस किस का उत्तर दें? आपको एक लाइन बता दी, एक ट्रैक पे तो चलो, उसमें जो चीजें बिलोंग करती हो तो ठीक है, नहीं करती हो तो गलत है। अब एक एक का क्या आता है उत्तर दें, नहीं समझ आ रहा। और एक एक मान लो अलग अलग अपना 10 लोग 10 पक्ष के बने बैठे हैं, और 10 लोग हमारे विरोधी हो जाएं, हमारे विरुद्ध हो जाएं, तो हम किस किस का उत्तर देते फिर? हमें क्या लेना देना? हमें तो एक सही बात तो बताना है ना। और इसमें कहीं से कहीं तक बाल बराबर भी अंतर हो तो हमें बता देना, बाल बराबर भी, नोक बराबर भी कहीं अंतर मिले हमारे कथन में तो बता देना। रत्नत्रय की पूज्यता के अलावा कोई पूज्यता नहीं, इसलिए जो नमोस्तु शब्द का प्रयोग रत्नत्रय के साथ होता है वो अन्य कपड़े वालों के साथ नहीं होता। ये पहले से ही सब लोगों ने, पूर्व आचार्यों ने विभाजन इसीलिए कर रखा है कि आप इसको अलग तरीके से देखें, मिला के ना देखें। समझ आ रहा है ना? जिनके साथ नमोस्तु हो रही है बस वही हमको दिगंबर हैं, वही हमारे लिए मतलब पूजा के योग्य हैं, वही हमारे लिए आरती उतारने योग्य हैं, वही हमारे लिए आराध्य हैं, वही हमारे लिए उपासना के योग्य हैं। बाकी सब अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आदरणीय हैं, पूज्य नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, आदर है, जो जिसके योग्य है उसका आदर करो, लेकिन बराबर का सम्मान नहीं करना। समझ आ रहा है ना? बराबर का हो जाएगा तो फिर नमोस्तु भी जिसके लिए, उसके लिए भी वही बराबर का सम्मान, जिसके लिए नमोस्तु नहीं हो रही वो भी बराबर का सम्मान, तो फिर आपके अंदर सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है ना? अब कितने ही 10 प्रश्न लाके खड़े कर दो, आपकी बुद्धि में अगर एक बात आ गई सही तो सबका समाधान मिल जाएगा, और एक बात सही नहीं आई तो कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई पूछेगा, हम जब तक बुलाते रहेंगे भैया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो मिथ्या 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 100 बार कहने की अपेक्षा से सत्य क्या, सम्यक क्या, वो एक चीज को समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सत्य क्या है? रत्नत्रय, रत्नत्रयम च वंदे रत्नत्रय सिद्धे भक्त। हमें रत्नत्रय की सिद्धि करना है तो किसकी वंदना करना? रत्नत्रय की ही वंदना करना है ना। जो वंदना, वंदना का मतलब भी होता है जो सिद्ध भक्ति पूर्वक, श्रुत भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक ये जो हम वंदना करते हैं, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल जो वंदना की जाती है, ये वंदना भी किनकी होती है? पंच परमेष्ठी की ही होती है। समझ आ रहा है ना? सिद्ध भक्ति की सिद्धों की वंदना हो गई, श्रुत भक्ति की अरिहंतों की वंदना हो गई, और आचार्य भक्ति में आचार्य उपाध्याय साधु सब आ जाते हैं। रत्नत्रय सबके साथ जुड़ा हुआ है। रत्नत्रय की पूर्णता अपने आप में बताती है कि ये रत्नत्रय ही हमारी आत्मा का श्रृंगार है, और इसी रत्नत्रय से ये पूर्णता होने पर ये आत्मा पूज्य हो जाती है। इसलिए रत्नत्रय की महिमा समझो, कहते तो रहते हो, समझ आ रहा है ना? रत्नत्रय की आराधना के लिए महाराज आहार ग्रहण करो, रत्नत्रय आपका ठीक है कि नहीं? तुम्हें पता है कि नहीं रत्नत्रय क्या होता है कि नहीं? है? कई श्रावक पूछ लेते हैं महाराज रत्नत्रय अच्छा चल रहा है कि नहीं? है? तुम्हें पता है कि रत्नत्रय क्या होता है? तो श्रावक को भी पता नहीं रहता है, लेकिन उसके लिए पूछने में आ जाता है। तो रत्नत्रय क्या होता है पहले हम तो समझ लें। अब समझ में आ गया? अब पूछने का मतलब क्या है?
क्या रत्नत्रय कभी महाराज का खराब हो सकता है? जो साधु होगा वो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को शुद्ध बना करके ही रखता है। तो ये पूछने की भी क्या जरूरत पड़ती है हमारी, ये समझ नहीं आता है? और आपके पूछने से क्या कोई रत्नत्रय उनका सुधर जाएगा? क्या आपके पूछने से वो रत्नत्रय कोई और अच्छा हो जाएगा? कि आपके पूछने से कोई उनके रत्नत्रय का कोई और ज्यादा विकास हो जाएगा? ये तो कुछ समझ में नहीं आता। व्यवहार से पूछ लेते हैं, लेकिन ये भी व्यवहार थोड़ा कुछ समझ में तो आने चाहिए। व्यवहार भी रत्नत्रय कैसा है, अगर मान लो खराब हुआ तो फिर साधु ही नहीं हुआ, फिर तो रत्नत्रय खराब हो गया। तो साधु नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए बंद नहीं करने योग्य नहीं रहा। तो ये पूछने की क्या जरूरत है? रत्नत्रय होगा तो वह भी उसके लिए खुद भी भावों में उसके लिए कब उसके लिए क्या हो जाए उसे खुद भी नहीं पता होता। तुम्हारे पूछने से वो क्या बता देगा? वो नहीं समझ आ रहा। ये भी व्यवहार उस रूप में होना चाहिए कि जिस रूप में हमारे उस व्यवहार से कोई प्रतिक्रिया कुछ फलित दिखाई दे। नहीं समझ आ रहा? व्यवहार भी उस रूप में कि कुछ प्रतिक्रिया रूप में, कुछ फलित रूप में कुछ दिखाई दे, और उसका कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया समझ में नहीं आती। तो अब ये बड़ी बात हो गई। अब कुछ लोगों के लिए वही परेशानी कि महाराज के पास जाएं तो महाराज बोलते नहीं, तो क्या पूछें, क्या बोलें? तो कोई कहता है महाराज रत्नत्रय ठीक है कि नहीं, कोई कह रहा है महाराज स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। समझ आ रहा है ना? कोई पूछता है महाराज सुख साता 6 कि नहीं। क्या पूछे फिर? बिना पूछे काम नहीं चलता क्या? अब स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य नहीं समझ आ रहा है? और स्वास्थ्य में भी आपकी दृष्टि अगर शारीरिक स्वास्थ्य पर जा रही है तो वो भी व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी कितना ध्यान रखेंगे महाराज? वो तो जो है सो है, चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है सो ठीक है, ना ठीक है तो ठीक है। नहीं समझ आ रहा? मान लो किसी साधु को कोई रोग हो गया और मान लो उसका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं हो, तो भी आप उससे पूछो कि महाराज स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं यार बीमार पड़ा हूं। ऐसा बोलेगा क्या? तो ये भी नहीं बोल सकता वो। तो आपके पूछने का मतलब भी क्या रहा फिर? तो ये पूछना जरूरी कहां लिखा है, ये समझ में नहीं आता ना मेरे को। साधु के पास श्रावक गया तो जरूरी है कि श्रावक, अच्छा एक बात बताओ, आप अरिहंत सिद्ध के साथ सामने पहुंचते तो कुछ नहीं पूछते, साधु के सामने पूछ के क्या पूछते? मान लो समोसरण में भी कभी आप पहुंच जाओ, साक्षात समोसरण में भगवान के सामने, और बहुत दिनों बाद भगवान के दर्शन करने जाओ, क्यों भगवान जी कैसे हो? आहार नहीं भी ले रहे हो। नहीं समझ आ रहा है? आपके मन में ये पूछने का भाव इसलिए आता है कि आप बहुत दिनों बाद दर्शन करते हो, इसलिए आता है ना। रोजाना आने वाला तो नहीं पूछता है? जो कोई बहुत दिनों बाद आता है तो वो पूछता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत दिनों के बाद दर्शन करने आते हो तो आपके मन में ये पूछने का भाव आता है कि आप कैसे हो, है ना। तो वो भाव क्यों आया? क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हो या रिश्तेदारों के पास जाते हो तो आपको ये भाव आता है कि हम उनसे पूछें क्यों भाई ठीक ठाक चल रहा है ना, हाउ आर यू, ऑल इज फाइन। नहीं समझ आ रहा है? तो ये भाव जो है आपका, जो राग के साथ चल रहा था, हमें ऐसा लगता है कि आपने उसी को इधर वीतरागता के साथ भी जोड़ दिया आपने। हाँ, ये कहीं शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा कि आपको ऐसा पूछना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? सेवा भाव के लिए तब तो फिर ये पूछना चाहिए, महाराज जी गुरुदेव हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अगर सेवा भाव है तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? समझ आ रहा है ना? तो भी बताने वाले नहीं क्या सेवा कर सकते हो। फिर भी अपना भाव तो दे सकते हो, है ना, क्योंकि आपके लिए भी अतिथि संविभाग वैयावृत्ति करने को कहा गया है। तो आप ये पूछ सकते हो कि महाराज हम आपकी क्या वैयावृत्ति कर सकते हैं, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
नहीं नहीं, स्त्रियां भी कर लेती हैं। जो स्त्रियां सुबह आहार की तैयारियां करती हैं वो पूरी की पूरी मुनि महाराज की वैयावृत्ति करती हैं। समझ आ रहा है ना? और उसी वैयावृत्ति के फल से उनको मुनि महाराज की सेवा का रत्नत्रय का फल प्राप्त होता है। हाँ, तो वो सेवा तो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली होती है। तो आप क्या पूछें ये अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है? हाँ, नहीं कल्याण हो ये तो मेरे लिए हो गया। आपको पूछना है महाराज से कि महाराज आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका रत्नत्रय ठीक है, आप कैसे हो। ये जो आपके अंदर पूछने की भावना आ रही है, ये समाचार में आपके आता है कि नहीं आता है, ये आपको सोचना है। समझ आ रहा ना? मुनियों का मुनियों के साथ समाचार होगा तो मुनि तो पूछ लेंगे, हाँ कैसा है ना, सुख साता है, कोई रास्ते में आए कष्ट तो नहीं हुआ। समझ आ रहा? विहार करते हुए आए, कितना विहार कर लिया, कब से चले थे, आज आहार निरंतराय हुआ कि नहीं हुआ। समझ आ रहा ना? ये तो ठीक है मुनि महाराज का मुनि महाराज से। लेकिन श्रावक का मुनि महाराज से क्या होना चाहिए, ये थोड़ी सी एक खोज का विषय है। हाँ, क्या कहें? देखो, अगर बोलने की इच्छा होती है तो आप ये पूछ सकते हो, जो शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी आसन्न भव्य होता है, आसन्न भव्य माने निकट भव्य होता है, तो वह कभी भी गुरुजनों के पास जाता है तो कहता है महाराज हमें अपने आत्म कल्याण का कुछ उपदेश दीजिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये तो पूछा जा सकता है, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा महाराज, ये पूछने की बात हो सकती है। हर बार कौन पूछ रहा है? जब कोई बहुत दिनों बाद आता तभी तो पूछता है ना, रोज रोज कौन कहाँ पूछता है, रोज रोज आने वाले कौन कहाँ पूछते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ कभी मिलते हैं तभी आप पूछते हैं ना, रिश्तेदारों में भी रोजाना रहने लगे। मान लो आप अपने मामा नाना के घर गए तो रोजाना पूछते हो क्या कि वो आपसे पूछते हैं? 4 दिन रहना, 6 दिन रहना, पहले दिन तो सब पूछेंगे, बाद में 4 दिन तो कौन पूछता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही लोग पूछ रहे हैं जो दूर से आते हैं, कई दिनों बाद आते हैं, कई महीनों बाद आते हैं, तो उन्हें भी क्या पूछना चाहिए कि महाराज मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, और अगर आपके लिए कुछ करना है तो मैं महाराज आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इतना तो चलो ठीक लगता है। समझ आ रहा है ना? बाकी रत्नत्रय कैसा है कि स्वास्थ्य कैसा है, ये सब आपके अधिकार की बातें तो समझ में आती नहीं है। फिर भी प्रयास करना सीखने का, समझने का। तो ये भाव रखना कि हमारे दिमाग में एकता और अनेकता दोनों का बराबर ज्ञान रहे। सत की अपेक्षा से एकत्व होते हुए भी हर द्रव्य अपने आप में पृथक है, भिन्न है, और भिन्न द्रव्य गुण पर्यायों के कारण से उसके अंदर की भिन्नता का व्यवहार हम करते हैं, तो वह व्यवहार भी हम समीचीन करते हैं, क्योंकि वह सिद्धांततः जैसा व्यवहार करने को कहा है वही व्यवहार हमारे लिए करने योग्य है। ठीक है ना? घड़ी से चल रही है। हरते प्रदेश अपने अपने निरे हैं, न बिखरे बिखरे पड़े हैं, पर्याय द्रव्य गुण लक्षण से वस्तु में जिन कहे। इतना ही ठीक है, 2 मिनट सीधे बैठे, आंखें बंद करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी चेतना को पूरे शरीर में एक द्रव्य के रूप में महसूस करें।
बाकी संसार के जितने भी जीव द्रव्य हैं उन सबको अपने से पृथक भिन्न महसूस करें। सर्व द्रव्य भिन्नो हम, सर्व द्रव्य भिन्नो हम, सर्व द्रव्य भिन्नो हम, स्वद्रव्य गुण पर्याय सहितो हम, स्वर पर्याय सहितो हम, सोहम सोहम सोहम। अपने आत्मद्रव्य को सभी द्रव्यों से पृथक महसूस करें। अपने हाथों को आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान नंबर 116। अभी उस गाथा में कुछ भाव और भी अभी रह गया। पविभक्त पदे सत्तम पुदत्तमिति सासणं हि वीरस्य अन्नत्तमतभावो न तद्भवो होदि कथमेको। यद्यपि इस गाथा के बारे में कल विवेचना हुई है, फिर भी कुछ गाथा के जो पद हैं वो पुनः ध्यान में लाने योग्य और समझने योग्य हैं। कल इतना तो बताया था कि पविभक्त पदे सत्तम पुदत्तम, यह जो पृथक्त्व भाव है जिसे हम कहते हैं अलग अलग होना, यह पृथकपना उनमें घटित होता है जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। प्रदेश मतलब स्थान, द्रव्य के रहने का जो क्षेत्र है वह जिनका भिन्न भिन्न होता है उनको जो है हम पृथक्त्व के रूप में जानते हैं, माने भिन्न अलग अलग रूप में जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी दो चीज़ें सेपरेट हैं तो जो सेपरेटनेस है वो कैसे हम डिफाइन करें, उसके लिए आचार्य यहाँ पर एक लक्षण बता रहे हैं। हर वो चीज़ सेपरेट कहलाएगी जिसमें प्रदेश भिन्नता हो। मतलब प्रदेश का मतलब जो स्पेस पॉइंट होते हैं उसको प्रदेश बोलते हैं। आकाश के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो द्रव्य रह रहा है, तो जब दोनों के रहने का वह क्षेत्र जब तक अलग अलग रहता है या भिन्न प्रदेशपना दोनों में घटित होता है तो उसको हम पृथक्त्व कहते हैं। भिन्नपना वास्तविक रूप से कहा जाता है। शासनम ही वीरस्य, ऐसा वीर भगवान का शासन है। अब देखो यहाँ पर शासन का मतलब क्या हुआ कि ये वीर भगवान के द्वारा कहा हुआ है, उपदेश है, या यूं कहें हम आज्ञा है। शासनम आज्ञा निर्देशः इति एकार्थवाचक। शासन का मतलब पहले भी आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ पर या व्यक्ति पर शासन करना नहीं है। शासन का मतलब उपदेश देना है। तो ये वीर भगवान का जो शासन है, वीर भगवान के उपदेश में ये बात आपको बड़ी हल्की भी लग सकती है और अगर आप इसको सोचने की कोशिश करें तो आपको बहुत गहरी भी लग सकती है। हल्की इसलिए लगती है कि जब हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है तो हम अपने अनुसार
कोई भी चीज को सोचते हैं, जानते हैं, तो हमें उस चीज की कोई भी जो वजन है उसका वो हमें पता नहीं रहता। अब आप कहोगे इतनी सी बात में क्या हो गया? जो पृथक्त है उसका लक्षण बताया जा रहा था। तो पृथक्त माने जो चीजें अलग अलग स्पेस पॉइंट में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो, जिनका अस्तित्व अलग अलग हो, उसे हमने पृथक्त्व के रूप में डिफाइन किया। तो इसमें ये क्या बात हो गई, विशेष बात क्या हो गई? इसलिए यहां पर कहना पड़ा कि वीर भगवान का उपदेश है। क्या समझ आ रहा है? ये इसलिए विशेष बात हो गई कि आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा और अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो नीचे एक चीज आ रही है अगली लाइन में, जिसकी व्याख्या कल नहीं हो पाई थी, कि अन्यतम अतः भावो, जो अन्यत्व है, अन्यपना है, वह अतद भाव रूप होता है। न तद्भवो होदि कथम एक को, वह तद्भव रूप नहीं होता है। इसलिए वो दोनों चीजें एक कैसे हो सकती हैं? अब ये तद्भाव क्या, अतद्भाव क्या? किसी भी चीज की भिन्नता को देखने के कई तरीके होते हैं। एक तो वह चीज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रही हो तो भिन्न कहलाती है, और एक भिन्नता उस समय पर भी परिलक्षित होती है जब चीज एक ही क्षेत्र में हो लेकिन उसके गुण अलग अलग रूप से व्याख्यायित किए जाते हैं, उसकी पर्याय अलग अलग रूप से व्याख्यायित की जाती है। उनमें भी भिन्नता है। जैसे द्रव्य है, द्रव्य के गुण हैं, द्रव्य की पर्याय। अब जहां एक द्रव्य होगा वहीं पर उसके अनेक गुण रहेंगे, वहीं पर उसकी पर्याय रहेंगे। तो द्रव्य को हम अलग कहेंगे, गुण को अलग कहेंगे, पर्याय को अलग कहेंगे, तो ये भी भिन्नता हो गई। अगर ये तीनों चीजें एक हैं तो फिर आप सबको एक ही कह दो, और अगर ये अलग अलग हैं तो फिर ये भी अलग हैं, और जो अलग अलग द्रव्य हैं वो भी अलग हैं। तो उनमें क्या अंतर है, इस भेद को बताने के लिए यहां ये वीर भगवान का उपदेश कार्यकारी है। एक भेद तो वह है, अलग अलग द्रव्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग अस्तित्व बना करके रखते हैं। एक क्षेत्र में भी रहेंगे तो भी उनका अस्तित्व अपना अलग अलग है, इसलिए वो द्रव्य भिन्न भिन्न कहलाएंगे। तो उसको तो कहा जाएगा पृथक्त्व। वो भिन्नता कौन सी कहलाएगी? पृथक्त्व रूप भिन्नता। मतलब उसको हम कहेंगे सेपरेटनेस। और एक भिन्नता उस रूप है कि द्रव्य के गुण हैं और हम उसको अलग अलग गुण कहेंगे। द्रव्य का यह ज्ञान गुण है, द्रव्य का यह दर्शन गुण है, द्रव्य का यह सुख गुण है, ये गुण भी अलग अलग हैं। तो एक द्रव्य के जो गुणों में भिन्नता आएगी उसको हम क्या कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं ये कहलाएगा अन्यत्व रूप भिन्नता। इसको क्या बोला? दोनों के नाम अलग अलग हैं। ये अन्यत्व रूप भिन्नता का मतलब हो गया अतद भाव। मतलब कि वह तद्भाव नहीं हो गया, वह उस रूप नहीं हो गया। अतद भाव का मतलब वह उस रूप नहीं हो गया, एक में एक नहीं हो गया। द्रव्य में गुण रहते हुए भी द्रव्य और गुण दोनों एक में एक नहीं हो गए। द्रव्य में ही पर्याय रहते हुए भी द्रव्य और पर्याय सर्वथा एक में एक नहीं हो गई। उनके स्वभाव अलग हैं। उनका पृथक्त्वपना हमें उसके अन्यत्वपने से ज्ञान में आएगा। उनमें भी आप भेद को देखो, उनमें भी आप भिन्नता को देखो। किसमें? द्रव्य में, गुण में, पर्याय। समझ आ रहा है? जो लोग सुनते आ रहे हैं लगातार उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। जो कुछ नए आकर के बैठ जाते तो उन्हें लगता होगा आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना? थोड़ी कोशिश करो, हमेशा सरल सरल चीजें ही मत सुना करो, कभी कभी सैद्धांतिक चीजें भी सुना करो। क्योंकि वीर भगवान का उपदेश ऐसा नहीं है कि केवल कहानी किस्सों में ही निपटता रहे। समझ आ रहा है ना? तत्व दृष्टि अगर बनानी है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है, तो हमें देखना है कि आचार्यों ने व्याख्याओं में कितनी सावधानी रखते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है
कि दो प्रकार की भिन्नताएं जो हमें जानने में आती हैं, उन भिन्नताओं को अलग अलग नाम से बखाना है। कि एक तो हो गया पृथक रूप और एक हो गया अन्यत्र रूप भिन्नता। इन दोनों भिन्नताओं का अंतर जानने के लिए गाथा है, जिसकी चर्चा कल नहीं हो पाई थी, है ना। तो पृथकता का मतलब क्या हो गया? जब दो द्रव्य भिन्न भिन्न रूप हैं तो वो पृथक कहलाएंगे, लेकिन एक ही द्रव्य के जब गुणों की पर्यायों की जब हम चर्चा करेंगे तो वह अन्यत्र रूप कहलाएंगे। ये भिन्नता ही दो प्रकार से व्याख्यायित की गई। अब वो अन्यत्र रूप क्यों है? क्योंकि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन चीजें हैं द्रव्य में ही, लेकिन तीनों की अपनी आइडेंटिटी अलग अलग है। आइडेंटिटी जानते हो क्या? पहचान। आपके शरीर में भी मान लो 8 अंग हैं, समझ आ रहा? तो सबकी अपनी आइडेंटिटी अलग अलग होती कि नहीं होती? शरीर एक भी है और शरीर अनेक भी है। एक होते हुए भी उसके अंग सब अलग अलग हैं और सबका अलग अलग काम है, सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो इस अलग अलग पने की जो आइडेंटिटी है इसको कहा जाएगा अन्यत्व। और ये अन्यत्व क्यों है? तो ये अतद भाव है। अब ये शब्दावली भी पकड़ने की कोशिश करो। अतद भाव और तद भाव। तद भाव का मतलब उसी रूप, तत् तत्, है ना। जैसे कभी सुनाओ तत्त्वमसि, वही तुम हो। तद भाव, उसी भाव। तत् माने होता है वह, वही भाव। तो जो वही भाव को बताए वो तो तद भाव होता है, और जो उस भाव को न बताए वो अतद भाव होता है। जब हमने कहा आंख, तो आंख का भाव अलग है, समझ आ रहा है? क्योंकि आंख का काम देखना है। जब हमने कहा कान, तो कान का काम अलग है, कान का भाव अलग है। भाव माने उसका स्वरूप, उसका लक्षण, उसकी अपनी आइडेंटिटी सब अलग है कि नहीं? है सब एक ही शरीर में, लेकिन सब कैसे हैं? पांचों ही इंद्रियां अपना अतद भाव रखती हैं। माने एक इंद्री दूसरे इंद्री रूप नहीं हो जाती है, तदभाव नहीं हो गया। एक शरीर में रहते हुए भी स्पर्शन इंद्री रसना नहीं हो जाएगी, रसना घ्राण नहीं हो जाएगी, घ्राण रसना नहीं हो जाएगी, चक्षु कर्ण नहीं हो जाएगा, कर्ण चक्षु नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? चीजें वही हैं, आप सब अनुभूत कर रहे हो, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि ये किस तरीके से चीजें व्याख्यायित हो सकती हैं, या इन चीजों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एक भी है, अनेक भी है। एक में अनेकपना कैसे आएगा? तो आचार्य कहते हैं अतद भाव रूप अन्यत्व को जानने से आएगा। क्या मतलब हुआ? अतद भाव मतलब वह वही नहीं है। कान आंख नहीं है, आंख कान, आंख आंख है, कान कान है। समझ आ रहा है? ऐसे ही द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है। ये सब किससे कहेंगे? तो इस जो बीच में डिफरेंस आ रहा है द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, इस डिफरेंस को बताने के लिए ये है अन्यत्व भाव। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ये डिफरेंस किससे पड़ा? आइडेंटिटी से। और एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, जो एक शरीर है वो दूसरा शरीर नहीं है। ये जो अलग अलग शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये जो पृथकता का लक्षण रूप भिन्नता है, तो इसको कहेंगे ये सेपरेट हैं। समझ आया? कोशिश करो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने में ना आए। दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता पृथक रूप हो गई, और एक ही द्रव्य के अंदर जो गुण हैं, पर्याय हैं, उसको जो हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, वो जो भिन्नता है वो, बस समझदार हो आप तो समझ गए कि बार। हाँ? कठिन चीजों को भी समझ जाओ फिर कोई बात ही नहीं है। अब वो शब्दावली है, कठिन और कुछ नहीं है। और वो समझ में एक उदाहरण से ही आ गया आपको, है ना।
शरीर एक है लेकिन उसी एक शरीर के ही ये सब पार्ट हैं, लेकिन वह हम कहेंगे कि इनके अभाव में भी वो शरीर नहीं है और शरीर के बिना भी ये नहीं है ना। आंख कान के अभाव में भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, धड़ सिर पैर हाथ के अभाव में भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, और शरीर के बिना भी इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं। तो इसी को हम समझें द्रव्य गुण और पर्याय। अब चलो, हो सकता है ये उदाहरण हमने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको विषय में प्रवेश करने के लिए दिया है, ठीक है ना। अब इसी को और सूक्ष्मता से समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं। पहला उदाहरण इसलिए दिया ताकि आपकी पहले मोटी बुद्धि थोड़ी सी पतली हो जाए, नहीं समझ आ रहा, फिर पतली को और पतली करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाएगा। नहीं होता ऐसा? कोई भी छेनी है या कोई भी औजार है, एकदम से तो पतला नहीं हो जाता ना। पहले वह मोटा है तो पहले उसको पतला करना पड़ेगा, फिर पतले के बाद ही और ज्यादा पतला होगा। समझ आ रहा है ना। तो आपके लिए इतना तो समझ में आने लगा कि अन्यत्व क्या और पृथक्त्व क्या। अब अन्यत्व को और अच्छे ढंग से समझने के लिए इससे भी बारीक उदाहरण, कि इसमें भी आपको ऐसा लग सकता है कि बिना हाथ के पैर के भी शरीर कुछ हो सकता है, या बिना शरीर के भी हाथ पैर कहीं अलग हो सकते हैं। समझ आ रहा है ना। अब इसी को और बारीकी से समझने के लिए आगे का उदाहरण देते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं गुड़ और गुड़ी के भेद के साथ। क्या बोला? गुड़ माने खाने वाला गुड़ नहीं, क्वालिटी, जो गुण है हर एक द्रव्य के अंदर जो गुण है, और गुण जिस द्रव्य में रहते हैं वो द्रव्य, वो उसका हो गया गुणी, गुण को धारण करने वाला गुणी। एक हो गई क्वालिटी, और गुणी माने जो उस क्वालिटी को रखता है, धारण करता है, पजेसर ऑफ क्वालिटी गुणी, और केवल क्वालिटी गुण। समझ आ रहा है? जैसे आपके पास में धन और धन को धारण करने वाला है धनी, ऐसे ही गुण और गुणी। ठीक बात। अब देखो, आपका सफेद वस्त्र है, समझ आ रहा है ना। वस्त्र क्या हो गया? क्लोथ क्या हो गया? ये एक द्रव्य हो गया, और जितना भी वस्त्र है वो कैसा है? सफेद है। सफेदी उसका क्या हो गई? गुण हो गया। व्हाइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ दैट क्लोथ। समझ आ रहा है ना। थोड़ा इंग्लिश इसलिए बीच में बोलता हूं ताकि कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिन्हें कुछ हिंदी सी समझ में नहीं आती, थोड़ा उनको समझ में आने लगे। तो व्हाइटनेस क्या हो गई? ये क्वालिटी हो गई, ये गुण हो गया। और जो वस्त्र है वो क्या हो गया? द्रव्य हो गया। ठीक है ना। द्रव्य को ही गुणी कहते हैं। गुण किसमें है? गुणी में। और गुणी कौन कहलाता है? जिसमें गुण हो। समझ आ रहा है ना। शब्दों का खेल है थोड़ा सा। गुण किसमें होंगे? गुणी में। गुणी कौन कहलाएगा? जो द्रव्य होगा या जो गुणों को धारण कर रहा होगा। समझ आ रहा है ना। जैसे सफेदी कहां रहेगी? कपड़े में। तो कपड़ा क्या होगा? सफेद गुण को धारण करने वाला हो गया, व्हाइटनेस को धारण करने वाला हो गया। समझ आ रहा है। अब इस कपड़े में जो सफेदी है वो सफेदी तो हो गई उसका शुक्ल गुण। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, व्हाइटनेस कह लो, क्वालिटी ऑफ व्हाइटनेस, या शुक्ल गुण, शुद्ध संस्कृत में शुक्ल गुण हो गया। और जो द्रव्य है वो उसका कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया। आ गया समझ में? अब हमें इन दोनों चीजों में हम क्या समझें? ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं कि एक हैं? जो वस्त्र है वही सफेदी है, या सफेदी अलग है वस्त्र अलग है? अगर वस्त्र अलग है तो सफेदी के बिना कैसे, और सफेदी अलग है तो वस्त्र के बिना कैसे? अगर अलग है तो एक नहीं कह सकते हैं, और अगर एक है तो फिर अलग अलग उनको हम रख भी नहीं सकते हैं।
कि एक को बुलाओ तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, वस्त्र को खींचो तो सफेदी भी खिंच जाएगी कि नहीं, कि सफेदी अलग खींचनी पड़ेगी, वस्त्र को अलग खींचना पड़ेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? इसमें भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। किसमें? गुण में और गुड़ी में, द्रव्य में और गुण में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। भिन्नता किस रूप में है? नाम अलग अलग हैं, एक का नाम वस्त्र है, एक का नाम सफेदी है, समझ आ रहा है? एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है ना? काम भी अलग अलग हैं, द्रव्य का काम अलग है, गुण का काम अलग है। लक्षण उसके अलग अलग समझ में आ जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? लक्षण भी अलग अलग होंगे, क्योंकि द्रव्य को तो हम किसी भी इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? द्रव्य को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसका जो शुक्लत्व गुण है, व्हाइटनेस है, वो तो केवल चक्षु इंद्रिय से ही ग्रहण करने में आएगी। तो अंतर हो गया ना? नहीं समझ आया? द्रव्य को, कपड़े को हम किसी भी इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं,